वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आप सभी थंबनेल को देखकर आज के टॉपिक को तो जान गए होंगे कि आज का टॉपिक रहने वाला है कि जो एनटीए नेट का हिंदी विषय का कट ऑफ कितना रहने वाला है, चाहे नेट हो गया या फिर जेआरएफ हो गया। तो ठीक है, पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो पहली परीक्षाएं हुई थी उसमें कितनी कितनी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो देखिएगा जो यहाँ पर है, ये जून 2021 में जो परीक्षा हुई थी, जो उसका रिजल्ट निकला था, उसमें देखेंगे हम कितनी कट ऑफ गई थी नेट और जेआरएफ की। देखिएगा यहाँ पर जो अनरिजर्व की हम बात करें तो उसमें जो परसेंटाइल यहाँ पर अब दिया जाता है, पहले परसेंटेज में आता था, अब परसेंटाइल होता है। ठीक है, तो देखिए जो उस समय परसेंटाइल आया था 2021 में, तो उस समय आया था जेआरएफ के लिए तो देखिएगा उस समय 2021 में अगर जब रिजल्ट निकला था तो जेआरएफ का परसेंटाइल कितना रहा था जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, तो ये रहा था 99.4741958% और 285 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। तो ये रहा था जेआरएफ का। जेआरएफ लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जेआरएफ का है। अगर नेट का देखते तो नेट का कितना रहा था, तो देखिए नेट का रहा था 96.8728,344 और 1619 कैंडिडेट्स ने इसे क्रैक किया था। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हम नेट देखेंगे तो 2021 में गया था 91.6489,926। ठीक है, और कैंडिडेट थे 488। फिर देखिएगा ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ गया था उस समय, तो यह 98.5594,085 परसेंटाइल रहा था उस समय। ठीक है, बाकी ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी का गया था 91.5774,265, ये नेट का गया था ओबीसी का। और जो जेआरएफ का कितना गया था 98.5153,765 परसेंटाइल। एससी का देखिएगा, एससी का गया था 82.6396,253, ये नेट का गया था। और एससी का ही अगर जेआरएफ देखें तो जेआरएफ किया था 93.4642,189%, परसेंट नहीं परसेंटाइल। एसटी का देखेंगे तो एसटी का जो नेट गया था हिंदी का 2021 में, तो ये 79.228526 परसेंटाइल गया था। और जेआरएफ कितना गया था एसटी का, तो ये गया था 92.5760,666 परसेंटाइल। तो ये यहाँ पर मुख्य थे, इनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी आप यहाँ पर अदर कैटेगरी के देख सकते हो। तो 2021 की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये 2021 जून के अंतर्गत की कट ऑफ रही है। फिर इसके पश्चात आगे हम देखेंगे अब दिसंबर 2019 में कितना परसेंटाइल या परसेंटेज रहा है, उसे देख लेते हैं। तो वर्तमान में तो हमारा जो एनटीए नेट का रिज़ल्ट रहता है तो ये परसेंटाइल में रहता है। ठीक है, शुरुआत में यह उस समय परसेंटेज में रहता था, तो उसको परसेंटेज को भी हम देख लेते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अनरिजर्व कितना गया है कट ऑफ नेट का नहीं जेआरएफ का, तो ये गया है 67.33%। अगर नेट की बात की जाए तो नेट का गया था 59.33%। फिर देखिएगा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कितना गया था 2019 में, तो ये गया था 65.33%, ये गया था जेआरएफ के लिए। अगर नेट की बात करें तो ये नेट के लिए गया था 54.67%। अगर ओबीसी की बात करें तो उस समय देखिए ओबीसी का जेआरएफ किया था 64.67% और नेट का गया था 55.33%। एससी का देखिए जेआरएफ गया था 61.33% जेआरएफ के लिए और नेट के लिए गया था एससी का 52.00%। ये उस समय की कट ऑफ रही थी एससी की।
अगर एसटी की देखेंगे, एसटी की गई थी उस समय जेआरएफ की 61.33%, और जो नेट की कितनी गई थी एसटी के अंतर्गत, तो ये गई थी 50%। ठीक है, ये रहा है मूल आंकड़ा यहाँ पर जो आपको शो किया मैंने। इसके पश्चात 2019 का तो हो गया। इसके पश्चात एक और लाया हूँ आपके समक्ष। इसका वर्ष नहीं दिया गया है यहाँ पर, ये 2020 का होगा। ठीक है, देखिएगा इसका 2020 में कितना गया था। अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की गई थी ये जेआरएफ का 60%, और नेट का कितना गया था 53.33%। फिर देखिएगा ओबीसी का कितना रहा है, तो ये 57.33% रहा है, और ओबीसी के अंतर्गत नेट का रहा है 49.33%। एससी का देखिए 54.00% रहा है जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए कितना रहा है 46.67%। इसके पश्चात एसटी का कितना रहा था जेआरएफ के लिए, तो ये 53.33% रहा है, और नेट के लिए 45.33% रहा है। तो ये देखिए, ये वाला आंकड़ा सबसे निम्न रहा है। यहाँ पर मुझे इसकी तिथि याद नहीं आ रहा है, क्या ये 2020 का ही है या आगे पीछे का है, तो आपको तिथि से ज़्यादा लगाव नहीं है। आप देखिए जो कट ऑफ कितनी रही है, तो ये यहाँ पर आपके समक्ष रिजल्ट दिया गया है। ये वाला सबसे कम रहा है, शायद उस समय यहाँ पर पेपर काफ़ी हार्ड होगा, तो 2020 में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था। इसके पश्चात यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपको कितना स्कोर रखना चाहिए जिससे आपका जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, बात करेंगे जेआरएफ की, तो अगर आप सारे जितने भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर 100 क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली जेआरएफ की लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पर मैं जनरल की बात करूँ, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 90 के अराउंड क्वेश्चन ठीक है तो आप आराम से जेआरएफ ले लेंगे। अगर आपको मैं ओबीसी के अंतर्गत लूँ तो 90 ही मान के चलिए, 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं तो भी आप यहाँ पर जेआरएफ ले लेंगे। ठीक है, जनरल वालों के लिए 100 या इससे थोड़े से ज़्यादा 110 या 105 देखिए, जनरल वालों के लिए कहता हूँ 105 से 110 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो आप आराम से जेआरएफ ले लेंगे, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं होगी। अगर आप 90 से लेकर 100 तक क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जेआरएफ हो ही जाएगा। अगर एससी और एसटी की बात करें, इसके लिए आपको 85 क्वेश्चन से लेकर 90 तक लेने हैं, तो आपका यहाँ पर इसके अंतर्गत भी जेआरएफ हो जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका जेआरएफ अवश्य हो ही जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर अगर हम नेट की बात करें तो जनरल की बात करें तो अगर आपके 90 के आसपास या इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप नेट के लिए पूरी तरह से सेफ हैं जनरल के अंतर्गत। फिर देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बात करते हैं तो 85 या 85 से ज़्यादा आपके बनते हैं तो आप नेट के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंतर्गत सेफ जोन में माने जा सकते हैं। फिर 80 या इससे ऊपर नीचे किसी का बनता है तो वो एससी और एसटी के अंतर्गत नेट क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या रहने की संभावना है और पहले कितनी रही है वो भी बता दिया, नेट का भी बता दिया यहाँ पर आपको, और जेआरएफ का भी आपको बता दिया। तो यहाँ तक देखिए, जितने भी मूल्यांकन किए हैं उसी के आधार पर ये पूर्णतः सही बैठता है मूल्यांकन जो हमारे द्वारा किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे अलविदा ले लेते हैं। धन्यवाद।